सो मासी, अभी जैसे कि रेडियो है, व्हेन यू स्टार्टेड योर ओन रेडियो जर्नी, हाउ वाज थिंग्स बैक देन एंड हाउ आर थिंग्स नाउ एंड हाउ डू यू सी द फ्यूचर? Very nice question. I don't think I've been asked this. It's a very interesting question क्योंकि I didn't think about it. जब हम लोग रेडियो में आए तो तब प्राइवेट एफएम शुरू हुआ था. उसके पहले आप सिर्फ विविध भारती एंड गवर्नमेंट रन रेडियो स्टेशन सुनते थे. प्राइवेट रेडियो स्टेशंस थे ही नहीं. There was except one midday I used to listen to. They had sponsored an hour. तो उनका भी नहीं था. उन्होंने गवर्नमेंट को जब 107 चलता है उसमें उन्होंने कहा कि 1 घंटा हमें दे दो, हम स्पॉन्सर कर देंगे. So you know radio's biggest challenge is money in that sense because एक frequency चलाना बहुत ज़्यादा महंगा cost होता है, investment होता है. But when I got into radio, it was a free world of पता नहीं कौन आएगा क्या करेगा, right? Because we were just discovering कि यहाँ क्या करें. And that time a lot of training was happening, Jayesh, क्योंकि private FM था ही नहीं इंडिया में. So we had to kind of copy formats from abroad. तो हमारी मेरे जो पहले रेडियो स्टेशन में इनिशिएशन हुआ था, वी हैड ट्रेनर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे एक फॉर्मेट था कि हमको समझना है कि एक सुनने वाला वो कितना आपको अटेंशन देता है, देती है, हाउ लॉन्ग विल दे लिसन टू यू, हाउ शुड यू प्रेजेंट योर थॉट्स. एंड ट्रस्ट मी, दैट ट्रेनिंग वॉज गोल्ड. But like any other artist, I don't think some things can be only taught. You have to have it in you. और बहुत बहुत बड़े नाम हैं हमारे रेडियो वर्ल्ड के. जीतू राज, ही ऑडिशन मी एंड चोज मी एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. आई एम सो ग्रेटफुल. कई बार ना जयेश, आई एम श्योर ये आपके साथ भी होता होगा कि कोई कॉल करके गया, चल ना ये बिजनेस ट्राई करते हैं, स्पेशली नाउ बिकॉज इट्स स्टार्टअप्स, राइट? सो बैक देन आई वांटेड टू स्टडी फर्दर क्योंकि उस ज़माने में अर्ली 2000s it was about how many degrees have you hustled and where have you gone with for it. Okay, so I was going to go abroad and study. उस दौरान मैं अपनी पेंटिंग क्लास में थी और सिंधी टीचर थी मेरी. उसकी सास मेरे को बोलती थी, क्या कर रही है, तेरी उम्र में कढ़ाई कर, पढ़ाई मत कर. और मैं तो ऑलमोस्ट 24 की थी, 24. So I realized that people in our country, when you're 23, 24, they are expecting you कि तुम शादी करोगे. But my art teacher Neelam said, you're meant to talk. You talk so much. And I just went and auditioned. Jayesh, I can't tell you. सब बड़े बड़े नाम, VJs, actors, models, people who like how you must have felt intimidated when you came to Bombay. Yeah. For me, because I lived in Navi Mumbai, I schooled and colleged in Chembur, तो मेरा टाउन एक्सपोजर थोड़ा कम था. वाशी की लड़की. Exactly, नवी मुंबई की लड़की, टोल नाके वाली, as सोनू निगम calls me. So I found it very, very strange that इतने बड़े बड़े लोग, मेरा इधर क्या काम है? You know, I was so sure I was not getting through. पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था because I met makeup artists, I met creative, crazy people. पहली बार लाइफ में, back in those days, it was a very rare thing to meet people who were very expressive despite their sexuality, if you know what I mean. And I was amused. तो मैं मज़े ले रही हूँ और एक लड़का आके मुझे बोलता है, तुम पास हो जाओगी, तुम रेडियो जॉकी बन जाओगी. तो मैंने उसके मुँह को देखा से, क्यों? तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है. एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट. एंड देन 1 year later मेरा रेडियो पे ऐड बना. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, रेडियो देन वॉज स्टेपिंग स्टोन. इट वॉज लाइक स्टार्टिंग ऑफ, इट वॉज बेबी स्टेप्स. एंड ऑनेस्टली जिस कंपनी के लिए मैं काम करती थी, दे वर मोर अबाउट बॉलीवुड. एंड तभी ना शो ऑफ का बहुत ज़माना था. सो यू नो, स्टाइल एंड स्टाइलाइज थिंग्स. तो तब रेडियो वॉज नॉट सो मच अबाउट कंटेंट क्या कर रहे हैं, किस लाइफ चेंज कर रहे हैं. नो, इट वॉज अबाउट डिलीवरिंग एंटरटेनमेंट विद अ लिटिल बिट ऑफ न्यूज़ व्यूज़, जो रेडियो होता ही है. इवेंचुअली अब अगर मैं कंपेयर करूँ, I can't say it's very different, but it's definitely more cooler because अब उतना content heavy नहीं है. We have to sound more relevant for the people. And you also know this, आज की generation को ज़्यादा content दोगे तो वो पक जाएगी. So it's about keeping with them. I think then it was about trying to understand the medium, and now it's about trying to understand the digital world. Because if I'm not digitally woke, तो मेरे शो पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायरल वाली होती है. सो अ लॉट ऑफ कंटेंट नाउ इज़ रन बाय व्हाट इज़ वायरल. देन इट वाज ओनली अबाउट न्यूज़, सर्विंग इट स्मार्टली, क्योंकि न्यूज़ अलाउड भी नहीं था.
on radio. Private FM में news was not allowed. So you had to be smart about it. आप civic authorities के साथ खेलोगे, as you know. So you spoke about the regular things. And honestly, if you ask me, the one thing that has stayed constant, तभी भी और अभी भी, we are not a talk heavy medium in India. जब आप abroad जाओगे, लोग 10-10 मिनट की लिंक कर रहे हैं, 12-12 मिनट, because it's talk radio, right? We're not talk radio yet. But if you notice, if people are watching podcasts like this one, then people are ready for talk. Yeah. People want to hear more conversation, according to me. वो अभी बदल गया है. पहले के टाइम पे लाइक मीडियम्स इतने कम होते थे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं. No, I'm saying people are ready to listen to a longer link. मतलब रेडियो पे. Yes. I feel. पॉडकास्ट में भी वैसा है, लगा के लोग छोड़ देते हैं, सुनते रहते हैं. हाँ, एज अ रेडियो फॉर्मेट पीछे चल रहा है कहीं, आप काम कर रहे हो. और उसमें भी क्या ऑप्शन आ गया ना कि आपको जो सुनना है आप वो चूज कर सकते हो. ऐसे टेलीविजन के अंदर आपके पास चॉइस नहीं होता था, जो दिखा रहे वो देखो, लिमिटेड चैनल्स. बट OTT के बाद अभी ऑप्शन मिल गया, आपको जो देखना है, जब देखना है, जैसे देखना है, आप देख सकते हो. सेम विथ दिस व्हिच आई फील. Also, I have to tell you, music back then was more Bollywood, a little bit of independent. Now it's about indie artists. As you know, post pandemic, अगर कोई गाना वायरल है, एंड बहुत सारे गाने वायरल होने के बाद लोगों को पता चलती है. तो अब म्यूजिक भी रेडियो पे बहुत वायरल वाला चल रहा है. ये छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर ना आपको मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आपको ऐसी और क्लिप्स चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू बी नायाब क्लिप्स, क्योंकि छोटे इन्फॉर्मेशन में भी ना आपको बहुत नॉलेज मिलेगी.